1 मई 2010 ऑपरेशन शुरू होने के 1 साल बाद स्वात तजादात का शिकार है। ये मनाजिर इस बात का सबूत हैं, खुदकुश हमला आवर और सिक्योरिटी फोर्सेस का ताक़ुब, धमाका, तबाही, हलाकतें, जख्मियों की अस्पताल मुंतकिली, जमीन पर टूटे हुए शीशों की किरचियां और अमन की बिखरी हुई उम्मीदें, सुनसान गलियों में दनदनाती हुई असलहा बरदार गाड़ियां और बंद दुकानों के बाहर भारी बूटों की चाप। ये है आज का स्वात। मगर ये भी है जगमगाती दुकानें, ग्राहकों का रश, कहीं ताजा गोश्त बिक रहा है तो कहीं समोसे। स्कूल भी खुल गए हैं और खेल के मैदानों में क्रिकेट और वॉलीबॉल भी जोरों शोर से जारी है। वो स्वात जहां तालिबान ने तफरीह पर पाबंदी लगा दी थी, वहां आज सीडीज पकौड़ों की तरह बिक रही है और सिनेमा घर खचाखच भरा हुआ है। यहाँ आज मुस्कुराहटें भी हैं और अफसरदगी भी, उम्मीद भी है और खौफ, ऐसी भी है और ऐसी भी। और जब जिंदगी उमड़ कर सड़कों पर आती है तो खौफ के बादल दूर नहीं होते। ये है आज का स्वात और ये है इसकी कहानी। इस कहानी की तलाश में मैं एक लंबा सफर तय कर स्वात के मरकजी शहर मिंगोरा पहुंचा। मालाकंड के खूबसूरत पहाड़ों को चीरती और बल खाती हुई ये सड़क हमें स्वात की दिलकश वादियों के दामन में लेकर जा रही थी। आज इस ठंडी फिजा में बारूद की बू नहीं, अमन की महक थी। पिछले साल इसी रास्ते स्वात के लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर मर्दान के कैंपों में पनाह लेने पर मजबूर हुए थे। मगर आज इस सड़क पर टैंक नहीं, बसें चल रही थी। जैसे जैसे हम मिंगोरा के करीब पहुंचे तो इस तबाही के असरात नजर आना शुरू हुए जो इस हसीन इलाके पर आफत की तरह गिरी थी। टूटी हुई सड़कें, फौजी बंकर और गाड़ियों की चेकिंग। इन रुकावटों को पार करते हुए हम तारीकी में इस 5 लाख आबादी वाले शहर पहुंचे। सुबह इस सफर का और इस कहानी का अगला बाब शुरू होना था। आज सुबह हवा में खुनकी है। स्वात के मकीन दिन का आगाज कर रहे हैं। मिंगोरा से दरिया स्वात को पार करने के बाद ये कांजू का इलाका आता है और ये यहाँ का मरकजी चौक है। पिछले साल जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को तालिबान की तरफ से शदीद मुजाहिमत का सामना करना पड़ा और ये इलाका मैदाने जंग बना रहा। लेकिन 1 साल बाद आप ये देख ही सकते हैं कि यहाँ की रौनकें जो हैं वो बहाल हो चुकी हैं। मिलिट्री ऑपरेशन खत्म हुए 1 साल हो चुका है। इस 1 साल में बहुत कुछ हुआ और बहुत कुछ जो होना चाहिए था वो न हो सका। स्वात इस वक्त एक बहुत ही नाजुक मरहले से गुजर रहा है। यहाँ के लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी। इन कुर्बानियों के एवज उनसे वादे किए गए, दिलासे दिए गए, मगर वफाकी और सूबाई हुकूमतें वादे करने में तेज हैं और उन्हें निभाने में सुस्त। ये नहीं होना चाहिए। खदशा ये है कि असलहे के जोर पर जीता हुआ अमन कहीं हुकूमती नाअहली से गंवा न दिया जाए। और इस नाअहली का एक बड़ा सबूत स्वात के तबाहशुदा स्कूलों की हालत जार है। 14, 17, 18। ना ये चौकी है और ना ही मुतासरीन का कोई कैंप। जैसा कि आपको आवाजों से मालूम हो ही रहा होगा, ये है कांजू का गर्ल्स प्राइमरी स्कूल। तालिबान को बच्चियों की तालीम से खुसूसी नफरत थी। औरत के लिए नहीं, हम बहुत खपा गए। हमने कहा कि हमारे लिए स्कूल बहुत जरूरी है। एक एक करके उन्होंने स्कूलों को तबाह करना शुरू किया और इसलिए आज ये बच्चियां इन खेमों में क्लासें लेने पर मजबूर हैं। ये वो नन्ही आवाजें हैं जिन्हें तालिबान ने हमेशा के लिए खामोश करने की कोशिश की थी। आज इनके पास इमदाद की छत और ये बस्ते तो हैं, लेकिन वो इमारत नहीं जिसे ये अपना स्कूल कह सके। इस तबाही का अंदाजा इन अदादो शुमार से लगाया जा सके। ऑपरेशन राह रास्त के दौरान स्वात में लड़के और लड़कियों के 401 स्कूलों को नुकसान पहुंचा। 175 स्कूल मुकम्मल जबकि 226 स्कूल जुज़वी तौर पर तबाह हुए।
एक साल में इन तबाह शुदा स्कूलों की तामीर नौ का काम इतना सुस्त नहीं होना चाहिए था। कसूर सरकारी तौर तरीके, कागजी कार्रवाई और जबानी जमा खर्च का है या गलत तरजीहात का? भुगत ये बच्चे रहे। पहले मुश्किलात उन्होंने कम झेली हैं कि अब उन्हें तालीम हासिल करने के लिए ये नई अजियतें बर्दाश्त करना होंगी। 10 में सबक पढ़ते हैं तो मौसम ठीक हो तो सबक पढ़ाते हो, और मौसम ठीक नहीं हो तो घर चलते हैं, घर बैठते हैं। इन बच्चों के असातिज़ा भी नाउमीदी का शिकार हो रहे हैं, शायद इसलिए कि साहिब इख्तदार लोगों को इनकी मुश्किलात का अंदाजा नहीं हो रहा। तरह यहाँ टेंटों में बहुत ज्यादा गर्मी भी है और ये बच्चे जो है ना ये टेंटों के बाहर ये सबक पढ़ रहे हैं। हालांकि इससे पहले हमारे एक अच्छी खासी बिल्डिंग थी, यहाँ पे ये जो 4 दीवारी हमने ये बच्चों के खर्चों से और बच्चों के पैसों से और कुछ अपने पैसे जमा करके हमने ये 4 दीवारी जो है ना ये बनाई है और अभी यहाँ पे बस गुजारा ही चल रहा है। ये कितना अरसा हो गया कि बच्चियां जो हैं वो इन्हीं टेंट्स में तालीम हासिल कर रही हैं? ये तकरीबन जब हम IDP से आए इधर 4 साल हमने IDPs में गुजारे थे। अगस्त से 1 अगस्त से हम टेंटों में गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, इसमें यहाँ पे ये तख्ती भी लगी हुई है और कहा गया है कि ये जो स्कूल है इसको एक बार फिर तामीर किया जाएगा, तो उसमें कुछ काम शुरू हुआ है, कुछ तामीर का सिलसिला आगे बढ़ा है? नहीं, कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है जी। मौसम गर्म हो या सर्द हो तो यहाँ पे जो बच्चियाँ जितनी तालीम हासिल कर रही हैं, क्या उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं? ये बारिश की जो पानी है वो सारे टेंटों में अंदर जाती है, बर्फ पड़ती है ज्यादा यहाँ पर। बच्चे कीचड़ में बैठ जाते हैं। सारे बच्चों ने एंटे लगाकर उस पर बैठ गए। हमने पढ़ाई की, अगर हम एक दिन न आए तो फिर दफ्तर से लोग शिकायतें करते हैं। ये नहीं देखते कि ये पुश्तूनों का माशरा है, यहाँ पर औरतें इस तरह नहीं निकल सकती। लेकिन हमने फिर भी इतनी बड़ी कुर्बानी दी है अपने बच्चों के लिए, अपनी कौम के लिए, लेकिन ये कोई नहीं देखता। कोई वादा हुआ है, किसी ने कोई कमिटमेंट दिया आपको कि ये स्कूल की तामीर जो है वो कब तक शुरू होगी? लोग तो बहुत आ जाते हैं यहाँ NGOs वाले सब, लेकिन नहीं है, किसी ने भी 2-3 दफा विजिट किया है कि हम 2 महीने 3 महीने के अंदर इस पर कार्रवाई शुरू करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और कितना अरसा हो गया जब से ये आके और आपको कह रहे हैं कि बस अब तामीर शुरू होने वाली है? बस ये तकरीबन 2 महीने हो गए हैं कि तामीर शुरू होने वाला है, तामीर शुरू होने, लेकिन अभी तक हम कुछ नहीं। पिछले साल जब यहाँ पे स्कूल की इमारत मौजूद थी उस वक्त क्या इनकी तादाद ज्यादा थी? उनकी तादाद हाँ ज्यादा थी। हमारे पास तकरीबन 715 तादाद थी उस वक्त, लेकिन हालात गड़बड़ होने की वजह से काफी असर पड़ा है। ये एक निहायत अफसोसनाक सूरत हाल है। साल एक तवील अरसा होता है। अगर पाक फौज इस अरसे में जुज़वी तौर पर तबाह होने वाले 226 स्कूलों में से 202 स्कूलों को मुरम्मत करके दोबारा खड़ा कर सकती है, तो फिर सिविल इंतजामिया क्यों नहीं? PC1 हो या टेंडर्स, ठेके देने का सिलसिला हो या पैसों का मुख्तस होना, इन बच्चों और उनके वालिदैन और असातिज़ा को इससे कोई सरोकार नहीं और होना भी नहीं चाहिए। हुकूमत की नालायकी और नाअहली की सजा स्वात के लोगों को नहीं मिलना चाहिए। इस नाअहली का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जहां पाक फौज ने इस 1 साल के अरसे में 202 स्कूल मरम्मत कर दिए, सिविल इंतजामिया एक भी स्कूल तामीर नहीं कर सकी। ये जुल्म है। इस स्कूल की तख्ती तो लग गई, लेकिन तामीर का काम फिलहाल इस ईंटों के अंबार पर मुश्तमिल है। मगर ये क्या, ये खेमों के स्कूल के साथ बड़ी तेजी से काम हो रहा है। बुनियादें भी खोद दी गईं और ट्रैक्टर भी चल रहे हैं। बहुत जल्द यहाँ पर एक इमारत भी खड़ी हो जाएगी। मगर ये स्कूल नहीं है, ये एक पुलिस स्टेशन बन रहा है। ये है हुकूमत की तरजीहात। ऐसा क्यों है, जानने के लिए हम इन साहब के पास पहुंचे। ये हैं EDO स्वात, यानी एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। ये उस पॉलिसी पर अमल दरामद करने के जिम्मेदार हैं जो पेशावर में सूबाई हुकूमत के अहलकार बनाते हैं। EDO साहब मुझसे हुकूमती मजबूरियों का जिक्र करने लगे। आदाद व शुमार की मदद से जो मैंने सुना